मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और घर कोरे है। और मैं बेसिकली तो एक पशुपालक किसान हूँ, गाय पालता हूँ। 20 गाय का हमारा गौशाला है। आपके गांव से 2 बार ट्रेनिंग में बरौनी डेयरी से जो जुड़े हुए किसान थे वो गए भी हैं। और हमारे यहाँ क्या है कि हम एक प्रयास किए हैं कि पशुपालन जब हम करें तो किस तरीके से करें कि वो अच्छा हो सके, 2 पैसा बच सके। काम क्यों करना है कि 2 पैसा आवे जीविकोपार्जन के लिए। तो उसमें 2 का साधन हो सकते हैं। एक साधन ये है कि आप जो दूध उगाए हैं उसका कुछ बेहतर करिए। जैसे आप जहां बैठे हुए हैं ये आपके ग्रामीण हैं, अनूप जी मैडम है, गोपाल जी। तो इन्होंने क्या किया है कि गाय पाला है और साथ ही एक फैक्ट्री लगाया है इन्होंने। उसमें ये क्या कर रहे हैं, दही घी पनीर लस्सी खोआ बनाने का ये प्लांट इन्होंने लगाया है। अभी इसका विधिवत उद्घाटन नहीं हुआ है, इसलिए आप लोग भोज नहीं खाए हैं, तो शायद हो सकता है जानकारी न हो आपको। लेकिन आज आप लोगों को टेस्ट कराएंगे दही। लेकिन उसमें क्या है उतार के आप लोग को खिलाते हैं कि नहीं कोई वो 2 पहलू होता है कि एक आप पशुपालन से पहले उस पर काम करिए और एक होता है कि बाद में काम करिए। पहले काम करना क्या होता है कि आप दाना पे काम करिए, आप चारा पे काम करिए। अगर आप बेहतर चारा उगा पाते हैं, कम जमीन में ज्यादा चारा लिए, तो ये भी तो एक लागत कम हुआ ना। भूसा जो है आप कैसे कलेक्ट कर लिए कि कम कीमत पर आपको भूसा जमा हो गया, थोड़ा सा मेहनत लगा के, जैसे भी हो। आप साइलेज बना लिए। साइलेज जो लोग समझते होंगे, नहीं समझते होंगे तो मोटा मोटी समझिए कि मक्का जब बाली देने की अवस्था में आती है, मतलब ओरहा जिसको बोलते हैं वो हो गई, तो उसको दुग्धा अवस्था बोलते हैं टेक्निकली। उस अवस्था में जब आ गई मक्का, तो उस मक्का को काट देते हैं एक ही दिन। जितना 10 बीघा 5 बीघा 1 कट्ठा 2 बीघा जितना बनाना है उतने का काट देंगे और काट के उसको पॉलीथीन बिछा के और उस पर कुट्टी काट के डाल देंगे। चारों तरफ से पॉलीथीन ढक देंगे और मिट्टी और गोबर का लेप लगा देंगे पन्नी के ऊपर से, ताकि वो दबाव बना रहे। और उसको 22 दिन तक छोड़ देंगे। उसके बाद से 2 साल तक जब मन होगा तब उसको निकाल के खिलाएंगे। इसको साइलेज बोलते हैं। अब बाजार में ही ये मिलना शुरू हो गया। बरौनी डेयरी, गंगा डेयरी, ये सब बनाता है 100 किलो के बंडल में। अभी अपने पास है क्या? अभी नहीं है। ये खिलाते थे पहले, अभी थोड़ा सा खत्म हो गया, मिल नहीं रहा है। तो वो साइलेज बनाते। साइलेज क्यों बनाते हैं कि वही जो मक्का का चारा है उसका पोषक तत्व 21 दिनों में फर्मेंटेशन के बाद बढ़ जाता है, और जितना आप चारा देते हैं उतना देने की जरूरत नहीं होती है। तो कहने का मतलब यह है कि ये गाय पालने से पहले की तैयारी है कि ये सब जब आप करेंगे तो गाय पालने में जो लागत लग रही है उसमें थोड़ी सी गिरावट आएगी। आप समय पर कीड़ा की दवाई देंगे। यहाँ आए हुए हैं लोग एक्सपर्ट, अभी बताएंगे आपको कि क्या महत्व है। अब अगर आप 100 रुपये की कीड़े की दवाई दे रहे हैं, साल में 4 बार दे रहे हैं, तो 400 रुपया लग रहा है। लेकिन उस 400 के बदले 4000 की बीमारी से अगर बचा रहा है आपको, या पशु का दूध बरकरार रख रहा है, उसका रिपीट ब्रीडिंग ना हो, बार बार पाल ना खाए, इससे अगर बचा रहा है, तो समझिए कि उस 400 रुपये को आप लागत न मानिए, वो फजूल खर्ची न मानिए। इस तरह का सोच अगर हम करते हैं तो इसको कहते हैं कि लागत कम मुनाफा ज्यादा। मतलब कि हम पैसे को कैसे, लागत को कम कर सकते हैं और मुनाफा को कैसे बढ़ा सकते हैं। आप क्या करते हैं, गाय को सीमेन जब दिलवाते हैं तो आमतौर पर क्या होता है, हेलो डॉक्टर साहब हमरा गाय पाल पड़ते, ऐसा भाषा होता है हम लोगों का। वो पूछेगा उधर से कखन, तो सांझ में। अब शाम को क्या हुआ कि डॉक्टर साहब आए मोटरसाइकिल से, कम ही डॉक्टर सिलेंडर रख रहे हैं, बाकी थर्मस में लेके आ रहे हैं। वो आए, आप कहीं ताश खेल रहे हैं या कहीं काम में हैं आप, वो आपको मिले, चलो न हो, हाँ चलो न, आ रही है। अब लगे काम उसका है आपका है, ये नहीं है। आपके घर पर डॉक्टर गए, आप हैं, आप नए हैं तो आपके घर वाली हैं, बच्चे हैं, वो रोड पे से ही कहेगा कि पानी गर्म करिया हो ना।
और कहा पानी गर्म करिए, आप एगो कटोरा में पानी लेके और बढ़ा दिए। अब घर में जो चाची लोग हैं वो ऐसे तो फाड़ा बांध के ऐसा लड़ेंगे कि जिला देखेगा उनका, लेकिन जब काम का समय है तो पर्दा के ओर से उसको पानी देंगे, लाज लग रहा है, समझ रहे हैं। वो क्या करेगा, थर्मस से निकाला सीमेंट, डाला पानी में, एक बार हाथ डालेगा पहले उस पानी में, एकदम हाथ डाला, कहेगा तनिक आर पानी मिला दो, और वो फिर उससे निकाला हाथ, डाला सीमेंट, निकाल के गन उन भर लिया। गन भरने के बाद पूछेगा कि कौन गाय परते। अब बताइए कि आप मौरी उरी पहना दीजिए एगो लड़का को, उसके बाद बाराती शाहपुर से उठ के सिहमा चल जाइए, तब वहां जाके पूछिए लड़की के छिए ब्याह करबे, डांग पड़ेगा आकि ब्याह होगा, वही ना करते हैं। तब ले मान लीजिए कि वो घर में जो चाची हैं वो कह रही है दहिना में जो गोली गाय छे ओकरा पड़ते, जिसके दरवाजे मान लीजिए 10 गाय, तो कह रही है दहिना में जो गोली छे ओकरा पड़ते। अब चाची का दहिना हुआ ई और डॉक्टर का दहिना हो गया ई, तो उसी गाय को सीमेंट ठोक के चल गया। 7 महीना गाय गाभिन थी, छट गई। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है? होता नहीं तो रेयर केस में ही होता है, लेकिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम उस पे समर्पित नहीं है। अब तो डॉक्टर को पता होना चाहिए उस वक्त गाय 7 महीना का। ये मैं आ रहा हूँ सर। गाय डॉक्टर की खराब नहीं हो रही है ना। एक भी डॉक्टर बताइए जो अरे सुनिए भैया, एक भी डॉक्टर बताइए जो हमारे आपके हालत में है। उस सब जमीन खरीद रहा है, उसके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। वो क्यों है? क्योंकि वो अपने काम के प्रति समर्पित है। आप ये कह के मर जाइए कि डॉक्टर बेईमान है, उसको क्या फर्क पड़ता है? गाय किसकी गई? पहली बात। अब वो क्या करता है, जब सीमेंट दे दिया तो जब हाथ निकालेगा तब बोलता, आप मौजूद भी रहते हैं तब भी सहिएगा एक सीमेंट पर जिसको पड़ना था, तो हाथ निकाला, आप पानी ढार रहे हैं, वो हाथ धो रहा और वो कह रहा है कि इसको शाम में डबल करेंगे। तो उससे ज्यादा जोर से आप बोलते हैं हाँ ले करबे ना, एकदम करबे, जरूर करबे। ऐसा क्यों? एक जो स्ट्रॉ है उसमें 2 करोड़ शुक्राणु होते हैं। 2 करोड़ मतलब वो सीमेंट की क्षमता है 2 करोड़ बच्चा पैदा करे। गाय 1 अंडाणु देती है तो 1 बच्चा होता है। कभी कभी गलती से 2 अंडाणु दे देती है तो 2 बच्चा हो जाता है। तो 1 अंडाणु के जगह 2 करोड़ दे रहे हैं तो 4 करोड़ देने क्या जरूरी है? ये इसलिए होता है कि डॉक्टर को ये पता नहीं होता। वो हाथ जब डालता है तो उसको पता चल जाता है कि गाय का हिट नहीं टूटा था और ये सीमेंट जो दिए ये मर जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप केयरलेस हैं। डॉक्टर का कोई दोष नहीं। उससे हम बतियाए, बहुत से डॉक्टर से बतियाए, कहता है सर हम कह देंगे वाजिब में कि अभी गाय सीमेंट लेने लायक नहीं है, तो कहेगा तो ठीक है जा फिर सांझ में आई है। तो हम क्या लिए? अब मान लीजिए यहाँ छोटे जी डॉक्टर हैं, धर्मपुर से आए शाहपुर, आप को सही सही बता दें, तब आप कहिए ठीक है तो डॉक्टर साहब जा फिर वही है। तब वो जो तेल जला हुआ आए आपके लिए रामपुर घाट से, तो वो क्या लिए? तो वो ठोक के चले गए। वाजिब में होना क्या चाहिए कि आप जब उनको बुलाइए तो आप दरवाजे पर रहिए, उनके लिए हलवा बनवाइए, समझ रहे हैं, चाय बनवाइए और उनसे बतियाइए कि किस नस्ल की। अब इंगेजमेंट के लिए तो कुछ चाहिए ना। अभी देखिए ठंडा उंडा चल गया है, बैठा के रखना है किसान भाई को तो कुछ तो देना पड़ेगा ना। किसी के दरवाजे आप जाइए तो वो डॉक्टर है, तनी हम सबसे विशेष है, तो उसको हलवा खिलाइए, बतियाइए कि ये गाय कौन नस्ल की है। कभी कभी क्या होता है, गाय है साहिवाल क्रॉस, IHF का सीमेंट दे दिया। कभी गाय है HF और दे दिया सीमेंट जर्सी का और बच्चा हुआ बकरी नियर ना। ज्यादातर केस में ऐसे नहीं होता है, किसी का कोई स्लॉट नहीं है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम सजग नहीं है ना। हमको न सजग होना हो। कितना सजग होते हैं, बरतुहार आता है बेटा कि फोटो देखबो, ई बायोडाटा देखबो, फोटो बायोडाटा से मन नहीं भरलो तो देखे जेबो न। हमारे गांव में कुछ मौलवी भाई हैं, मोहल्ला है, वो पहले ना खरही से नाप के जाता था कि यहाँ नाप लिया लड़का को खरही से, अब फिर वहां जाके लड़की को खरही से नापता था।
समझ रहे हैं? इतना तार व्यार कर रहे हैं जिससे जीवन चल रहा है। अरे लड़की तनिकार होगी न तगोर होगी, तो उसमें कितना तक्रम है। एक बेर लड़का के फुआ जेते, एक बेर लड़का के मम्मी जेते, लेकिन इधर आप उसको बुलाइए, बतियाइए, और फिर जब वो कटोरा में आप पानी दीजिए तो कटोरा थोड़ा सा बड़ा साइज का रहे। जब वो डाले उसमें सीमेंट, तो उस सीमेंट डूब जाना चाहिए। समझ रहे हैं? एकदम सतह पर। अगर वो डूब गया तो समझिए कि सीमेंट जिंदा है। ये सिंपल है, इसमें कोई साइंस नहीं। कह नहीं सकते हैं कि हम मूर्ख हैं। ये किताब की बात नहीं है। ये भी देख के यूज करके देखेंगे तब ना। अरे भाई जानकारी ए आपको भाई, दीजिए, हम जानकारी सीमेंट जब पड़ेगा तो उस समय देखिए, बहस करने का कोई जगह नहीं है। वही ना। आपको कह दिया, यही ध्रुव सत्य है। लाएगा पल भरने की- हाँ, सही बात। वहां पे कटोरा जिसमें पानी दीजिए वो बड़ा रहे। अच्छा सही बात। अब तनी को दीजिएगा तो उसमें ठेक जाएगा। कटोरा बड़ा दीजिए, पानी, और सीमेंट देने से पहले उसको कहिए इसमें थर्मामीटर डालिए, और पानी 36 डिग्री का होना चाहिए। 36 डिग्री। वो कहेगा हाथ डाल के चेक कर लिए, तो उसमें क्या होता है, अभी जैसे अब महीना जो आ रहा है जून जुलाई, वो मोटरसाइकिल से आया है, उसका हाथ 40 डिग्री वेदर का टेम्परेचर ऐसे हाथ पर पराइल है, पानी देगा तो उसको 36 डिग्री पानी कनकने बुझाएगा। वो कहेगा तनियाओ गर्म कर दीजिए। 36 क्यों करते हैं? तो -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है जिसमें सिलेंडर में रहता है। जिसको सिलेंडर हो उसी से सीमेंट लीजिए, क्योंकि -196 का मतलब हुआ कि उसमें हाथ घुसाइए, एक लंबा सांस लेके हाथ खींचिए तो हाथ आपका कट के गिर जाएगा। इतना ठंडा। आप बर्फ 0 डिग्री का है, उसको हाथ पे रख नहीं सकते हैं। 1 मिनट रखिएगा, बर्फ रहेगा, तो 1 मिनट आप बर्फ नहीं रख सकते हैं। -196 में रहने वाला जीव, समझ रहे? तो क्या है ना, सोया हुआ है, शुक्राणु जो है सोया हुआ है, तो उसको जगाने के लिए 36 डिग्री का तापमान चाहिए। साइंस का बात है, मुंह से ना चलेगा। तो 36 डिग्री तापमान चाहिए। अगर वो 35 रह गया तो नहीं जगेगा, और 38 हो गया तो मर जाएगा। इतना वो नाजुक चीज है। तो 36 कैसे पता चलेगा? थर्मामीटर से ना। पूस महीना में उसका हाथ रहता है कन लो, वो जब उसमें देता है तो उसको 40 डिग्री कम में बुझाता है। समझ रहे हैं? तो ये कोई लॉजिक नहीं है। और किसी डॉक्टर को थर्मामीटर गिराते अपना देखिएगा। और क्यों नहीं गिराता? क्योंकि आप डिमांड नहीं करते हैं। आप कहते हैं बाराती में की खिलेते रसगुल्ला में गुठली रहे, उसको कितना कट गया बेचारे का, इससे कोई लॉजिक आपको नहीं है। तो वहां आपको अच्छा, आपको नहीं बुझने आता है कि टेम्परेचर कैसे, बोलने तो आएगा ना। जो ही आप बोलिएगा तो उसको लगेगा कि किसान सजग है। समझ रहे हैं? बोलिए। सर सही बोल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर का दोष नहीं है, दोष हमारा ही है। डॉक्टर साहब बोलते हैं पानी गर्म करके रखने के लिए, पानी गर्म करके लाने के लिए, लेकिन हम ही डिले करते हैं। और उसकी वजह से डॉक्टर साहब क्या करेंगे, निकालेंगे, 2 बार ऐसे कर दिए। नहीं, मैं डॉक्टर का दोष दे ही नहीं रहा हूँ सर। मैं भी वही कह रहा हूँ ना कि दोष हमारा है। हम उनको कहें कि आप थर्मामीटर गिराइए, तो वो 36 डिग्री देखें, और जब वो सीमेंट लेके गन भरें तो पता हो कि इस डॉक्टर को देना है, इस गाय को देना है, और वो सीमेंट उस गाय को पड़े। जब ऐसी स्थिति होगी, समझ रहे? अच्छा, सीमेंट जब नीचे बैठेगा कटोरा में, मतलब क्या हुआ कि कोई जिंदा है, आपके बगल में गंडक है। आप देखे होंगे कि जब आप तैर रहे हैं, जब तक कोई जिंदा है तो शरीर डूबना चाहता है। समझ रहे? आप हाथ पैर न लाड़िए तो डूब जाइएगा, लेकिन जो मर गया तो फिर डूब के अलग जाता है। अलगता है ना, अलगता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तक उसमें जान है, जब तक शरीर के नसों में चल रही है ब्लड, तब तक वो डूबना चाहता है। सेम है कि जब तक उसमें जिंदा है शुक्राणु तो वो डूबेगा, और शुक्राणु मर गया तो अलग जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो वही होता है। तो जो अलग गया सीमेंट वो नहीं लीजिए। टेढ़ हो गया तो समझिए आधा में जिंदा है, आधा में मर गया है, तो वो भी नहीं लीजिए। लेकिन आप देखिएगा तब न,
और जब देखबे न करिएगा गाय पहला होता है। तो बहला होगा। अब 3 बार पाल दिलाइएगा, डबल कराइएगा, फिर उसके बाद कहेगा एकरा ओभरी में गांठ हो गलो है, तब उसका धोलैया कराइएगा, तब फिर 3-4 बार आशा में पाल दिलाइएगा। ये पीरियड हो गया 6 महीना का, तब ले गाय के दूध 20 लीटर से घट के हो गया 2.5 लीटर पर। मन उब गया हो एकरा बेचे कटकपुर वाला के हाथ, बेटा के फोन करी, रे नुनू भेजिन कुछ रुपा एगो गाय किनबो, आ नहीं तो 1 कट्ठा खेत बेचिए। तो ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे फॉल्ट हमारा ही, किसान का है। कभी डॉक्टर का दोष ना दीजिए, उसका जो काम है वो करेगा। हाँ, हाँ, वो आया तो उसको कहिए कि हाथ डाल के चेक करिए, आ चेक करे, और अगर गाय सीमेन लेने की स्थिति में न है तो उसको पहले कह दीजिए 100 रुपया देबो तो चेक करो, आ नए गाय सीमेन ले की स्थिति में तो जा फेरो ही है। अब 200 आपसे ले रहा है, सीमेंट दे रहा है, पन्नी लगा रहा है, फलना कर रहा है, 100 उसको आप चेक करने का दे दीजिए, तू बता देगा सही हाल। और ना आप चाहेंगे फ्री में बताबे तो कभी नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये एक पार्ट है।